अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद हंज़ला। मैं आज आपके सामने एक पोएट्री पेश करने वाला हूँ, एक शायरी पेश करने वाला हूँ। इस पोएट्री को हर इंसान महसूस कर सकता है, जो इसे महसूस करेगा वो उसको समझ सकता है, क्योंकि ये पोएट्री में हर एक घर की कहानी है, हर एक घर की कहानी को बताया गया है। हर एक इंसान किसी न किसी वक्त इस मोड़ से ज़रूर गुजरा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शायरी ज़रूर समझ में आएगी। शुरुआत ऐसे होती है, अस्पताल में मेरा जन्म होने के साथ इसकी शुरुआत होती है। अस्पताल में मेरा जन्म होने के साथ इसकी शुरुआत होती है। वो कौन था? क्योंकि अभी तो हमने पहली सांस भी ना ली थी और उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मेरी पहली किलकारी सुनते ही पूरे अस्पताल में मिठाई बढ़ चुकी थी। याद नहीं मुझे मैं पहले किसकी गोद में गया, पर शायद उसी का हाथ था जो सबसे पहले मेरे सिर पे फिरा था। हाँ, खाने के वादे थे हमारे घर में, पर फिर भी खिलौने सजा रखे थे। अपने सपने बीच में ही छोड़कर मेरे लिए एफडी में पैसे बचा रखे थे। कौन था वो आदमी? क्योंकि मैं लफ्ज़ों की दुनिया से अभी भी अनजान था, पर न काम न दुनिया न दोस्त, बस मेरा हंसता चेहरा ही उसकी असली जान थी। दिन भर वो धूप में तपता रहता था, मिट्टी में अपना बदन भिगोता रहता था, लेकिन घर आते ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर कभी वो मुझे हवा में उछालता, कभी हाथी कभी घोड़ा बनकर मुझे सीने से लगाता रहता था। वो खुद अनपढ़ गवार रह गया शायद, पर मुझे पढ़ा रहा था। पैरों में मेरे छाले ना पड़ जाएं, इसलिए कांधों पर बिठाकर मुझे स्कूल ले जाया करता था। कौन था वो जो अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाकर खुद भूखे पेट सो जाता था, खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेता और हर ईद पर मुझे नए कपड़े पहनाता था। एक छोटे से घर का किराएदार था, 4 लोगों के परिवार का बस वही एक सहारा था। माँ की दवाएं, बहन की शादी, मेरी हर खुशी के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाए सर झुकाए किस्मत का मारा था। आखिर कौन था वो जिसे बुखार तो आता था लेकिन गोली नहीं लेता था, दर्द तो होता था लेकिन बांट नहीं पाता था, और शायद आंसू आता था उसकी प्यारी सी आंखों में, लेकिन कभी वो बह नहीं पाता था। आखिर कौन था वो जो मेरी जवानी के साथ खुद बूढ़ा हो रहा था, दर्द ने उसके पैरों को जकड़ लगता था पर मेरे लिए भाग रहा था। जवानी उस पर चढ़ती गई, बाल उसके सफ़ेद होने लगे, जो अब तक मेरे आंखों के साथी थे आज वही आंसू उसकी आंखों से रोने लगे। घुटनों से लेकर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ तय किया था, लेकिन अब जवानी मुझको दौड़ने को कह रही थी पर वो मेरे साथ नहीं दौड़ सकता था। इसीलिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं इतना नीच बन चुका था कि उसे बीच राह में बेहाल बेसहारा गिरता हुआ छोड़ देना चाहता था। आखिर भूल जो गया था, कौन था वो? क्योंकि अब जो पैसे कमाने लगा था उसकी हर नसीहत मुझे गुस्सा दिलाती थी। बेटा सब ठीक तो है ना? उसकी ये हमदर्दी भी मानो मेरे सीने में आग लगाती थी। वक्त ने एक बार करवट बदली। आज तक मैं किसी का बेटा था, अब मैं भी वही आदमी बन चुका था। वही सपने, वही ख्वाहिशें, वही छोटा सा प्यार मेरा खुदा बन चुका था। इससे पहले मैं अपनी गलतियों का बोझ हल्का कर पाता, वक्त ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई, ताकि वही वक्त मुझ पर हंस पाता। अगली सुबह मेरे माथे की सबसे मजबूत छत का हर एक पन्ना खाक बन चुका था, क्योंकि वो मेरा बाप था, क्योंकि मिट्टी में मिल चुका था। ये मैसेज उन सभी के लिए है जो इसको सुन रहे हैं कि संभाल लेना उन लड़खड़ाते कदमों को जो आज छड़ी का सहारा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि याद रखो कल तुम्हारा बेटा भी समझदार होगा। अगर नहीं कर पाए अपने पिता से सच्ची मोहब्बत तो वही बेटा इन्हीं लफ्जों का हकदार होगा। और दुआ करता हूँ कि वो लम्हा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए, क्योंकि उस लम्हे का हर एक कतरा बहुत दर्दनाक होगा। लेकिन वक्त अभी भी बचा है तुम्हारे पास थोड़ा सा, क्योंकि कल इसी वक्त का हर एक लम्हा तुम्हारा कर्जदार होगा। जरा सोच कर देखो, आज तो वो तुम्हारा बाप है, कल अगर ना रहे तो क्या होगा? अगर जन्नत का ख्याल रखते हो अपने जहन में कभी, तो याद रखो कल तुम्हारा भी यही किरदार होगा।
इसलिए सीने से लगा लेना उस आदमी को, क्योंकि कल वही बाप जन्नत का सरदार होगा।